हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। थोड़े दिन का थोड़ा गैप हो गया था फेस्टिवल्स वगैरह की वजह से, लेकिन अब फिर उसी तेज़ी से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और क्वेश्चंस के बेसिकली मैं बना रही हूँ वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और समझना है। मैं आपको समझाऊंगी और तब आंसर आप उसको करोगे। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पहले तो हमें देखना है कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड से वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं। लिस्ट देयर 3 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और उनकी 3 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। तो देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कंपाउंड्स शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जैसे यदि मैंने कहा एक कंपाउंड का नाम ले लेते हैं, लाइक सपोज हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, अब मीथेन कैसे बना है? मीथेन में एक कार्बन एटम है और ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो ये हमारा मीथेन बना, जिसका फार्मूला होता है CH4। और इस तरह से इसने शेयरिंग की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह से बनेगा। ये कार्बन है और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसने हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग की है, तो हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पर डॉट से दिखा दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का मिल करके, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन को एक चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, कार्बन को जो है आपके कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो इसलिए 4 हाइड्रोजन के साथ में ये जो है वो शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हो गया। तो ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड बन गया। तो कैसे बना? शेयरिंग से। जबकि हमने आयनिक कंपाउंड के केस में देखा था कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एक एलिमेंट देता है, दूसरा एलिमेंट उसको लेता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कंप्लीट ट्रांसफर है वहां पर। तो इसको देख लेते हैं लिखना कैसे है। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स are those compounds which are formed by sharing of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। वो कंपाउंड होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। कहाँ पर होती है शेयरिंग? बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन एटम का पता है यहाँ पर, तो उसका भी देख सकते हो आप, H2 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। इस तरह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो इस तरह से आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं बिटवीन द एटम्स, 2 या ज़्यादा एटम्स के बीच में। और इसमें एग्जाम्पल दिया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, आपको मैंने एक एडिशनल एग्जाम्पल यहाँ पर मीथेन का भी दे दिया है। तो इस तरह से आप इसको समझ के करोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड से वो किस तरह से डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट, जैसा मैंने पहले बताया। देखो यहाँ पर क्या है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या हुआ यहाँ पर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन द एटम्स। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स एज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड कि क्या कंपाउंड बना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपका कि NaCl है, वो कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, उसको पूरी तरह ट्रांसफर किया जाता है टू द आउटर शेल ऑफ द क्लोरीन एटम। इसका देखो मैं तुमको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ बना के कैसे बनता है। जैसे ये सोडियम एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो
कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 1, ठीक है, क्लोरीन का 7 होता है। और ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका जो वो है आपका कन्फिग्रेशन 287 है। तो इसने क्या किया, सोडियम ने ये जो इलेक्ट्रॉन था ना ये यहाँ पर दे दिया। अब क्लोरीन के पास क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, और सोडियम का भी एक ही वाला लूज हो गया, तो सोडियम के पास भी 2 और 8 यानी कि आउटर मोस्ट शेल इसके पास 8 वाली बच गई। समझ में आया? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अब उसके पास 2 8 बचा। क्लोरीन ने ये ले लिया तो 2 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या बना, NaCl बना, Na, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या है आपका Cl। तो Cl में आप दिखा सकते हो कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है एक, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। और इसका जो कन्फिग्रेशन है यहाँ पर 2 8 हो गया आयनाइज होकर के, और जो कह सकते हो कि लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन, और इसका जो कन्फिग्रेशन है वो 2 8 8 हो गया। पहले इसका 2 8 7 था, अब इसका 2 8 8 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर भी समझ में आ गया। हमने 2 आंसर कर लिए यहाँ पर कि व्हाट आर द कोवैलेंट कंपाउंड्स, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, दे आर जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में पूरी तरह से इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं, जो कोवैलेंट कंपाउंड है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है वो सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ आपको, आयनिक कंपाउंड का यदि आपको प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो इसके कंट्रास्ट में आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे और सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होंगे, जबकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। समझ में आया? क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो कि शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, किसके? आयनिक कंपाउंड के। और जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनके लो होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरी तरह से लूज किया है इलेक्ट्रॉन को, इसने पूरी तरह से गेन किया है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में ज़्यादा है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाई होगा। लेकिन शेयरिंग में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये इसका जो है वो लास्ट पॉइंट हो गया, एज दे डू नॉट कंटेन द आइंस, क्योंकि इनमें आइंस नहीं होते हैं। एज दे डू नॉट कंटेन आइंस, आइंस नहीं होते हैं इनमें, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन में डिसोशिएट होना जरूरी होता है, तो जब इनमें आयंस ही नहीं है, आयंस की कोई फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर आपने देखा आयंस की फॉर्मेशन नहीं है, माइनस आयन है और ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयन है सोडियम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी NaCl में। तो इस तरह से करके आपको आंसर करना है, समझना भी है, लर्न भी करना है। मैंने आपको इसीलिए कंप्लीट लिखा हुआ दे दिया है, जिससे आप अच्छे से इसको कर लोगे। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। मैं इसलिए सिंगल वीडियो सिंगल क्वेश्चन का बना रही हूँ, जिससे आप जब ये क्वेश्चन सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। वरना यदि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार बच्चों को बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि वीडियो में जा करके देखना उसको। दैट इज़ वाई आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू।